गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 चैप्टर 11 छठ पूजा। आज हम आपको छठ पूजा के विषय में बताएंगे कि छठ पूजा किस देवता से संबंधित है। छठ पूजा है सूर्य भगवान। इस दिन सूर्य भगवान की आराधना की जाती है और यह त्योहार वर्ष में 2 बार आता है, चैत के महीने में और कार्तिक के महीने में। इस त्योहार के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। यह त्योहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। मतलब ज़्यादातर यह बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार चैत और कार्तिक के महीने में यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। इस दिन सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की तैयारियां कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गन्ने की पतली पतली डंडियों से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान की उपासना मतलब भगवान की भक्ति के गीत गाते हैं। देव देवियों की मूर्ति के पास मिट्टी के हाथी और दीप सजाए जाते हैं। उनके आसपास चावल के दाने और फल रखे जाते हैं। स्त्रियां सूर्य देव के लिए भोजन बनाती हैं। मैंने आपको बताया था कि इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और किस महीने में, ये भी एक क्वेश्चन निकलते के आता है कि छठ की पूजा किन किन महीनों में की जाती है। तो वर्ष में 2 बार चैत और कार्तिक के महीने में यह पूजा की जाती है। इसके बाद घर के सारे सदस्य नए वस्त्र धारण करके प्रसाद की टोकरियां लेकर नदी के किनारे जाते हैं। नदी के पानी में चाहे वह ठंडा हो चाहे गर्म, घंटों तक खड़े रहकर लोग पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और यह भी बात है कि इस दिन कोई पंडित वगैरह की सलाह नहीं ली जाती और सूर्य देव की अर्घ्य अर्पित करते हैं। मतलब सूर्य देव को जो भी कुछ होता है, चावल दूध जल, उसको अर्पित करते हैं, उनको भेंट देते हैं। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे बहुत अधिक कठिन साधना भी करते हैं। इस पूजा के लिए कोई पंडित, अभी मैंने बताया था, नियुक्त नहीं किया जाता। मतलब कि नियुक्त मतलब कोई चुना नहीं जाता पंडित, कोई पंडित तैनात नहीं किया जा सकता। पूजा के बाद छोटी छोटी टोकरियों में रखा प्रसाद सूर्य देव की आशीर्वाद का फल मानकर सर्वप्रथम घर की औरतें, सबसे पहले घर की औरतों द्वारा खाया जाता है। मतलब सबसे पहले घर की औरतें खाती हैं जो 2 दिन से उपवास पर होती हैं। मतलब उस प्रसाद को खाकर अपने व्रत को खोलती हैं। छठ पूजा का उत्सव सामाजिक उत्सव है, अतः इस अवसर पर गांव में नदी किनारे खूब मेले लगते हैं जिसमें खाने पीने की दुकानें तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे आदि होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में छठ पूजा की बात कही गई है। ये देखिए, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि छठ पूजा कब मनाई जाती है। तो वर्ष में 2 बार चैत और कार्तिक महीने में। कहाँ यह त्योहार सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये आपके शब्दार्थ हैं बेटा। ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास में भेज दूंगी। अभी आता है सही पर सही का टिक लगाइए, सही उत्तर पर सही का टिक लगाइए। छठ पूजा भारत के किन राज्यों का प्रमुख त्योहार है? बिहार और झारखंड। छठ पूजा कब मनाई जाती है? वर्ष में 2 बार चैत और कार्तिक महीने में। छठ पूजा किस देवता से संबंध है? सूर्य भगवान। बेटा मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपको क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह क्वेश्चन है, इनके आंसर आपके पास में भेज दूंगी। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य क्या है? एक आग का गोला है। इसमें इक लगाना है, इसमें एक प्रत्यय लगाना है। ठीक है, शारीरिक शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें एक प्रत्यय है, जैसे धार्मिक, परिवार, पारिवारिक, सप्ताह, साप्ताहिक, संस्कृति, सांस्कृतिक। जिस प्रकार मूर्तिकार मूर्ति बनाता है उसी प्रकार निम्नलिखित वस्तुएं कौन बनाता है? लकड़ी की अलमारी कौन बनाता है? बढ़ई। सीमेंट का चबूतरा, मजदूर। राजा का कुर्ता, दर्जी। मिट्टी का घड़ा, कुम्हार। मुन्नी का जूता, मोची। सोने का हार, सुनार। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकन कीजिए। मैंने आपको क्रिया विशेषण बताए थे, क्रिया भी बताई थी। गन्ने से देवी देवतियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। देवी देवतियों की मूर्तियां बनाई जाती है।
ठीक है, बनाना क्रिया है। सब लोग भगवान सूर्य की उपासना के गीत गाना एक क्रिया है। लोग नए वस्त्र धारण करके नदी के किनारे जाते हैं, तो जाना एक क्रिया है। स्त्रियां सूर्य देव के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बनाना एक क्रिया है। लोग पानी में घंटों तक खड़े रहते हैं, खड़े रहना एक क्रिया है। तथा सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, अर्पित करना ये भी एक क्रिया है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, किसी देवी देवता को मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, ये भी एक क्रिया होती है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ेंगे। संसार में सूर्य देवता की उपासना की जाती है क्योंकि सूर्य देवता ही हमें जीवन देते हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, सूर्य से पेड़ पौधों को क्या मिलता है, तो ये आप खुद एक बार पढ़ेंगे। यह छठ पूजा के त्योहार में सभी लोग मिलकर सूर्य देव की उपासना करते हुए प्रार्थना के गीत गाते हैं। इसे अतिरिक्त लोक नृत्य भी कहते हैं। लोकगीत व लोक नृत्य का अर्थ है जनता का संगीत। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग गीत व नृत्य प्रसिद्ध हैं। आप नीचे दिए गए लोक नृत्यों के नाम पढ़कर लिखें कि वे किस राज्य से संबंधित है। भांगड़ा, जैसे भांगड़ा पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। अब इस तरह से घूमर है, जैसे जयपुर में। तो इस तरह से आप इन नृत्यों के पहले इन राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपके पास मैं पिक भेज दूंगी। ठीक है, बट नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर लिखने की ये कहाँ कहाँ का चित्र है, आप इनको खुद करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी फिल करके। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया है, इसको आप रीड करेंगे और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।